गुड आईएमसी। स्वागत है आप सभी लोगों का आईएमसी टॉक्स के आज के एपिसोड में, जहां पर हम आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही मशहूर शख्सियत से, जिनकी अगर मैं बात करता हूं तो इनके संघर्ष, इनके आत्मविश्वास ने इनको बहुत बुलंदियों पर पहुंचाया। तो आज हमारे बीच में स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी आईएमसी कंपनी के कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट स्टार एसोसिएट। वो कोई और नहीं है, वो हैं डॉक्टर अजय शर्मा जी, जो प्रयागराज से बिलोंग करते हैं। तो आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं और फिर आज की बातचीत को शुरू करते हैं। गुड आईएमसी डॉक्टर अजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, एकदम शानदार। डॉक्टर साहब, आज की हम चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका जो शुरुआती दौर था, चाहे मैं अगर आपके बचपन की बात करूं या युवावस्था की बात करूं, तो कैसा रहा आपका? संदीप जी, आपने तो बहुत पीछे जाके बात कर ली। मोस्टली हम बहुत सारी जगह जाते रहते हैं, बचपन की चीज़ों पे लोग चर्चा करते नहीं है। मुझे याद है बचपन का वो दौर, हम क्या करते थे, 4 किलोमीटर पैदल चल के पीठ पे बैग रख करके हम लोग स्कूल जाया करते थे। बताइए। उसका ही मजा अलग होता था सर। अब तो चीज़ें बदल गई सारी। बिल्कुल। तो धीरे धीरे करके लाइफ आगे बढ़ी। एजुकेशन मैंने पूरी हंडिया से ही पूरी करी। अच्छा जी। और बढ़िया रहा, जो भी रहा, परिवार का अच्छा सपोर्ट रहा। और लाइफ में बड़े ड्रीम्स थे कि ज़िंदगी के अंदर में कुछ करे जाए, और धीरे धीरे करके आगे बढ़े, चीज़ें सही होती गई, ज़िंदगी के अंदर में ड्रीम्स पूरे होते चले गए। वाह, वेरी नाइस। तो मैं देखता हूँ कि बतौर आपने ग्रेजुएशन किया है और लॉ से ग्रेजुएशन किया, तो लॉ से ग्रेजुएशन करने के बाद अचानक से आप डायरेक्ट सेलिंग की तरफ कैसे मुड़ गए? संदीप जी, हमने ग्रेजुएशन जो किया था वो नॉर्मल ग्रेजुएशन किया था। ओके। राइट। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद फिर आगे हमारी पढ़ाई जो है वो ब्रेक हो गई। ये लॉ की डिग्री तो अभी 2-3 साल पहले हमने कंप्लीट अच्छा, किया, रिसेंटली किया है। क्या बात है, ग्रेट। राइट। होता है ना, आदमी को मन में इच्छा होती कि काश ये चीजें हमारे पास हो। तो हमने आईएमसी करते हुए, आईएमसी के दौरान हमने एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद इसे को जो है कंप्लीट किया। तो अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले हमने अपना लॉ कंप्लीट किया है। तो अब जाके हम बीए एलएलबी हुए। पहले तो हमसे बीए हुआ करते थे। वाह, क्या बात है। तो जब आपने बीए किया और कंप्लीट करने के बाद जब आप कामकाज में आए, या मतलब आपने जॉब करी या बिजनेस किया, किस तरीके से आपकी शुरुआत हुई? संदीप जी, देखिए, हर आदमी की जिंदगी में एक ड्रीम होता है। अब जिसके पास जितना बड़ा ड्रीम है, वो व्यक्ति उतना ही बड़ा करके आगे निकल जाता है। ड्रीम कभी किसी का मोहताज नहीं होता। बिल्कुल। राइट। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर में जो सीखा है, यदि आपके अंदर आग है और आपके अंदर पोटेंशियल है, तो दुनिया की हर बंदिश, हर परेशानी, हर मुसीबत को आप पीछे छोड़ करके, हर चीज को चेज करके आप बुलंदियों पे जा सकते हैं। जो सक्सेस है ना, वो सक्सेस कभी मुहताज नहीं होती कि आपको बैकग्राउंड के अंदर में क्या है। वो ये देखती है कि आपके दिल के अंदर में क्या है। अगर आपके अंदर आग है ना, तो फिर आप कुछ कर जाओगे। बिल्कुल। तो जब हमने गरीबी को हमने नजदीक से देखा, हम चूंकि लोअर मिडिल क्लास से थे, तो वहां पे इतनी फैसिलिटीज नहीं होती थी। तो जब हम छोटे से, हमें भी लगता है यार हमारे पास भी काश कारें होती, हमारे पास भी काश अच्छा घर होता, हमारी लाइफ स्टाइल भी अच्छी होती, हमारे उठना बैठना भी अच्छे लोगों के साथ होता, हम भी फ्लाइटों में ठहरे। तो ये क्या होता था, एक सपना हुआ करता था। क्यों जानते हैं? क्योंकि लोअर मिडिल क्लास में होने की वजह से हमने इन चीजों के बारे में सुना जरूर था, लेकिन कभी इनको रियलाइज नहीं किया था। तो इन चीजों को ना टच करने की कहीं इच्छा होती थी, यार नहीं यार करेंगे। राइट। तो जो आग अंदर धधक रही थी ना, उस आग ने हमारे कदम हमारे दहलीज से बाहर निकाले, और उसने हमको समझाया, यस यू कैन डू इट। बिल्कुल, तुम कर सकते हो, तुम निकलो बाहर। राइट। आज मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि बहुत सारे लोग मार्केट के अंदर में ऐसे होते हैं, उनके अंदर कैलिबर बहुत है, लेकिन धैर्य की कमी है, फेथ की कमी है। उनके अंदर जो है, अपने ऊपर जो विश्वास करना चाहिए, उसमें भी कमी है। उसमें भी कमी है कि उनको खुद के ऊपर संदेह है। बिल्कुल, क्या मैं नहीं कर सकता। जिस दिन आदमी खुद पे भरोसा करना चालू कर दे कि मैं कर सकता हूं, तो फिर लॉ ऑफ यूनिवर्स काम करना चालू करता है। वो ईश्वरीय शक्ति ऊपर से आपको आशीर्वाद देती है कि जा बेटा,
यानी ये कर तो जा। परमात्मा नहीं बोला हुआ कि बेटा तू जा धरती पे, तू जो चाहेगा वही हो जाएगा। बिल्कुल। इसीलिए इंसान ने धरती पे जो चाहा सो हो गया। हम्म, आज एवरीथिंग इज पॉसिबल। आज मार्केट के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो असंभव है। बिल्कुल। लोग जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री तो हम कहते हैं कि बहुत बहुत सामान्य और सरल इंडस्ट्री है। इससे ज्यादा सरल काम दुनिया के अंदर में कोई और हो ही नहीं सकता। तो मैंने जब इसको चूज किया ना, हमने कहा यार करना है इसको। ताकत लगाई हमने इसके अंदर, हमने इसको समझा, इसकी हर बारीकी के अंदर हमने घुसने की कोशिश की। जब जब हमें दिक्कतें आई, परेशानियां आई, चैलेंज आया ना, हमने उसको चुनौती के रूप में लिया। बिल्कुल। हमने कहा कि यार लोग ही तो करते हैं ना। तो जब एक सेक्शन हमारे हाथ में लग गया, एक सेक्टर हमारे हाथ में लग गया, तो हमने कहा यार पहले इसको डीपली समझते हैं और डीपली करते हैं। तो मेरा क्या रहा कि मैं लगातार कंटिन्यूअस एक ही दिशा के अंदर में मैं काम के अंदर डटा रहा, मैं कभी पीछे नहीं हटा। बिल्कुल। जिसकी वजह से आज मैं जहां पे हूं, ये कारण है। तो आज अगर देखा जाए तो आपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, और ख़ास तौर पे मैं अगर आईएमसी की बात करता हूँ, तो आपने जैसे बोला कि बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आप आते हैं। आपने शून्य से शिखर तक का सफ़र तय किया है। आज कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट आईएमसी बिजनेस में अगर बात की जाए तो ये टॉप मोस्ट लेवल है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। तो आज आपको कैसा लग रहा है कि वो जो अजय शर्मा, जो बचपन की यादें अभी हम बात कर रहे थे, एक छोटा सा बच्चा जो अपने गांव में चलता था, टहलता था और दूर गाड़ियों को चलते हुए देख रहा है या हवाई जहाज को उड़ते हुए देख रहा है, और उसकी तमन्ना थी कि मैं ऐसी गाड़ियों में बैठूं, उनको छूं, उस एहसास को लूं जो फ्लाइट में बैठ के मिलता है। आज वो अजय शर्मा जो आज उन सारी चीज़ों को अचीव कर चुका है, उस ड्रीम और डेडिकेशन के साथ, अब आपको कैसा लग रहा है? अब जब उन चीजों को मैंने हासिल कर लिया, अब हमारे लिए तो सिंपल चीज हो गई ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अब उन चीजों के बारे में नहीं सोचता हूँ, उनकी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचता हूँ। अब मैं सोचता हूँ काश इसकी फीलिंग्स हमारे टीम को आए, हमारे लोगों को आए, हमारे आजू बाजू में जान पहचान के लोग हैं, जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, जो हमारे क्या कहते हैं सर्कल के अंदर में लोग आते हैं, काश हम उनके लिए कुछ कर पाए। नहीं, बहुत तो अच्छी सोच है आपकी। अभी हम पूरी पोटेंशियल और पूरी ताकत इस पर लगाते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं, पीछे 1-1.5 महीने से मैंने एक कैंपेन शुरू किया है पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब का। तो पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब का मैंने जब कैंपेन चलाया तो बहुत सारे लोग अलग अलग टाइम के अंदर में मिले। उन लोगों से हमारी बातें हुई और बातों के दौरान उनमें से बहुत से लोगों ने इजीली हमारे साथ बिजनेस तो शुरू कर दिया। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने फोन ही उठाना बंद कर दिया। जिनको सच पता है वो तो काम करके आगे निकल रहे हैं, और लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, तो प्रकृति का नियम है आना और जाना। तो जिनको सच नहीं पता है तो उनको ये लगता है कि सारी कंपनियां एक जैसी होंगी। ये सेक्शन ही गलत है, नेटवर्क मार्केटिंग का काम ही गलत है। तो वो क्या करते हैं, अच्छी चीजों से भी विरक्त हो जाते हैं। राइट। तो मैंने ये जो कैंपेन चालू किया, तो इस कैंपेन के अंदर भी हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमें लोगों को आगे सक्सेस करना है। बिल्कुल। ठीक है। प्राइमरी लेवल में उनको ट्रेंड करेंगे, फिर धीरे धीरे करके डायरेक्ट सेल के अंदर उनको प्रवेश कराएंगे, चीजों के बारे में अवगत कराएंगे, तो धीरे धीरे करके उनको हमें हायर लेवल पे लेके आना है। तो इस कैंपेन का मुझे बहुत अच्छा लाभ मिला हुआ है। वेरी गुड। क्योंकि उससे देखिए अच्छा होता क्या है कि जब हम उनके पास टाइम देते हैं, उनको घंटा 2 घंटा 3 घंटा बैठ के टाइम देते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में, प्लान के बारे में, सिस्टम के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, इसके फ्यूचर के बारे में, इसके कल्चर के बारे में, रिलेशंस के बारे में, ठीक है, जब चीजें हम करते हैं तो आदमी को लगता है कि यार ये है चीज कुछ। अब कई बार लोग हवा में ही बात करते हैं, रोड में जा रहे हैं, बातें कर लिए, कभी चाय की दुकान में चाय पी रहे, उतने में ही प्लान दिखा लिया, कहीं बस में टहल रहे हैं, उसमें ही पड़ोसी बैठा हुआ दिखा दे। तो मतलब ये सही चीज नहीं है, ये प्रैक्टिस ही गलत है। तो हमने हमारा जहां तक कहना है कि व्यक्ति के साथ हमें बैठना चाहिए, उठना चाहिए, उसको पहले अंडरस्टैंड करना चाहिए, उसको हमें अंडरस्टैंड करने देना चाहिए, वो हमें भी जाने वो। जैसे आपने बोला कि जब आपने कैंपेन किया तो कुछ लोग आए और वो कंटिन्यू आपके साथ चल रहे हैं जी, मगर कुछ लोग नहीं आए, वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के नाम सुनकर ही छोड़ गए या उन्होंने कनेक्शन तोड़ दिया। क्या रीज़न लगता है कि लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को उतनी तवज्जो नहीं देते, उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते? हालांकि डेडिकेशन हर काम में ज़रूरी है। आप नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ भी डेडिकेशन चाहिए, आप दुकान खोल के बैठे हैं वहाँ भी डेडिकेशन चाहिए। इस इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसा पावर है, जैसे आपने बताया कि आपकी लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म हो गई। लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म होने का पूरा पावर होने के बावजूद भी लोग इस इंडस्ट्री को पूरी तरीके से क्यों नहीं समझ पाते? आपको क्या लगता है, क्या रीज़न हो सकता है? संदीप जी, सवाल आपका बहुत अच्छा है।
मैंने चूंकि ये बिजनेस के अंदर में अपने पूरे 13 साल लगाए हैं, और फील्ड की अगर बात करी जाए तो मैंने 1996 में पहले फील्ड के अंदर में एंट्री मारी थी सहारा इंडिया के रूप में। बतौर एजेंट मैंने शुरू किया था। 1999 में मैंने LIC ज्वाइन किया था। राइट। तो अगर फील्ड के एक्सपीरियंस की बात करी जाए तो 29 ईयर हो गए मुझे मार्केट के अंदर में, और मैंने 2500 रुपये महीने की नौकरी करी थी मुंबई जैसी सिटी के अंदर में। 2500 रुपये महीना की नौकरी मैंने मुंबई जैसी सिटी के अंदर में की थी। मैंने हार्डवेयर की दुकान भी चलाई है, मैंने फोटो स्टूडियो की दुकान चलाई है। तो ऐसे छोटे छोटे मैंने बहुत सारे काम करे हैं जिंदगी के अंदर में। मैंने जहां तक देखा है, नॉट अ सिंगल इंडस्ट्री, नॉट अ सिंगल सेक्शन, कोई एक भी ऐसा सेक्शन मार्केट के अंदर में है ही नहीं है जिसके अंदर में गलत चीजें ना हो रही हों। हर चीज के अंदर में है। बाकी सेक्शन के अंदर चीजें क्या होती हैं कि वहां पर लोग आते हैं ना फिल्टर हो गए, ठीक है। वो कहते भैया इस एज के अंदर ही लेंगे, इस एज के बाहर लेंगे, राइट, इस एजुकेशन के अंदर लेंगे, तो वहां बड़ा फिल्टराइज लोग आते हैं। ठीक। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में हम कुछ भी फिल्टर नहीं करते। हम ये देखते हैं कि इंसान जिंदा है, इसकी सांसें चलने ही जोड़ दो। हम ये नहीं देखते कि मतलब मोटा है, पतला है, गोरा है, काला है, बड़ा है, छोटा है, कुछ भी नहीं देखते। राइट। बस आदमी है, जोड़ दो। नेटवर्क मार्केटिंग ज्यादातर मोस्टली ऐसे होता है, कुछ भी है भैया जोड़ दो इसको, तो लोग जोड़ देते हैं। तो हर तरह के लोग इस सेक्शन के अंदर में आ जाते हैं। तो ऐसे मोर देन कंपनियां ऐसी मार्केट के अंदर में हैं जिन कंपनियों के अंदर लोग काम करके अपने करियर को खोए हैं। फर्जी कंपनियों का आना बहुत हो गया। बहुत सारी मनी सर्कुलेशन कंपनियां मार्केट के अंदर आ गई, बहुत सारी बैंकिंग की कंपनियां आ गई, बहुत सारी RD FD की कंपनियां मार्केट के अंदर में आ गई, बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग की भी कंपनियां मार्केट के अंदर में आ गई। तो अब जरूरत इस बात की है कि हम सही कंपनी का चयन कैसे करें। हम कैसे जाने कि इस कंपनी के अंदर में फ्यूचर है, करियर है, इसके अंदर हम लगेंगे तो इसके अंदर हमारा ये फ्यूचर सुरक्षित है। लोगों को लगता है कि प्रीवियस जो कंपनियां आई थी और बंद हो गई, ये भी कल को इसी तरह का काम है, हमारे फ्यूचर का कोई ठिकाना नहीं, भरोसा नहीं कि चलेगा नहीं चलेगा। तो मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि व्यक्ति को पहले इस चीज का एहसास हो कि ये कंपनी लाइफ टाइम चलने वाली कंपनी है। तो जो एथिकल क्वेश्चंस आते हैं उसको पहले समझना पड़ेगा कि ये कंपनी के भागने के कोई रीजंस नहीं है, कारण नहीं, ये कंपनी लाइफ टाइम चलेगी। तो आदमी क्या करता है, अपना पूरा फ्यूचर उसके अंदर लगाने के लिए तैयार होता है। तो जो उसका एंटीना हिला हुआ है कि भाई कुछ पता ही नहीं, ये रहेगी नहीं रहेगी, चलेगी नहीं चलेगी, बंदा हमारे साथ आएगा टिकेगा नहीं टिकेगा, तो वो क्वेश्चंस उस व्यक्ति को पता नहीं, बंदा हमारे साथ ज्वाइन करेगा नहीं ज्वाइन करेगा, ज्वाइन कर लिया तो परचेस करेगा कि नहीं करेगा। तो वो चीजें जो क्वेश्चंस उसके अंदर टहल है ना, उसका जब सही आंसर उसके पास पहुंच जाएगा तो वो व्यक्ति बतौर करियर, बतौर फ्यूचर इंडस्ट्री के अंदर आएगा, टिकेगा और काम भी करेगा। क्योंकि कभी मैंने किया था, कभी मेरी टीम में, आज मेरी लाखों की टीम है, मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो हजारों रुपए, लाखों रुपए में नहीं कमा रहे हैं। 8-8 साल 10-10 साल से हमारे टीम के अंदर लोग हैं, लाखों रुपए 10-10 साल उससे कमा रहे हैं। राइट। तो उन्होंने अपना करियर बनाया है ना। आज लोग जब हम ज्वाइन किए थे तब भी लोग कहते थे कंपनी नहीं चलेगी, आज भी लोग कहते कंपनी नहीं चलेगी। 12 साल 13वां साल मेरे को कंप्लीट होने को है। राइट। कंपनी तो चलते चलते इतनी चल गई, लोग कहते भाग जाएगी, भाग गई कंपनी। इंडिया में काम करती थी, इंडिया काम करते भागते 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 मलेशिया पहुंच गई। तो अब अभी 2 कंट्रियों के अंदर में मोस्टली हम बहुत स्मूथली काम कर ही रहे हैं। वहां पे मलेशिया के अंदर में, वहां पे फिलीपींस में लगभग प्री लॉन्चिंग तरफ ही हम। तो अब मेन चीज क्या है कि आने वाले टाइम में कंपनी ग्लोबल होती चली जाएगी, लेकिन लोगों को लगता है कि कंपनी भाग जाएगी। कंपनी भागेगी, लेकिन जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं भागेगी। कंपनी किसी और तरीके से भागेगी, भाग भाग के पूरी दुनिया में राज कर लेगी, अगर आज आप नहीं समझोगे, नहीं देखोगे। एथिकली अगर देखना है तो कंपनी के चीजों को अपने लीडर्स के साथ, जो आपकी एक्टिव अपलाइन है, इफेक्टिव अपलाइन है, ग्रोइंग अपलाइन है, या जो व्यक्ति चीजों को बता रहा है उसके माध्यम से जो सक्सेसफुल पर्सनालिटी है डायरेक्ट सेल के अंदर, उनके साथ पहले बैठिए, आप अपना टाइम दीजिए, डीपली इसको समझिए, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा कि सही क्या है, गलत क्या है। चुनाव सही कंपनी के करिए, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेरा ये कहना है। बिल्कुल राइट कहा आपने। कंपनी का चुनाव बहुत ज़रूरी है। सही कंपनी हो, सही मैनेजमेंट हो, सही लीडरशिप हो, सही प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो। सिर्फ फाइनेंशियल बेस्ड कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकती। बिल्कुल सही नहीं, कहा उसको आप डायरेक्ट सेलिंग बोल ही नहीं सकते। उसको बोल ही नहीं सकते। व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग?
डायरेक्ट सेलिंग देखो होता क्या, मल्टी लेवल मार्केटिंग, MLM का मतलब क्या, मल्टी मतलब होता है बहु, व्यापक, लेबल मीन्स अस्तर, मार्केटिंग मीन्स खरीद फरोख्त। तो खरीद फरोख्त किस चीज का हो रहा है, किसी प्रोडक्ट का होगा, राइट। तो उसको हम डायरेक्ट सेल बोल ही नहीं सकते, जिसके अंदर प्रोडक्ट का ट्रांजैक्शन नहीं है, वो डायरेक्ट सेलिंग है ही वो नहीं, डायरेक्ट सेल है ही नहीं है। यस, बिल्कुल। अच्छा अजय सर, अभी आप नए लोगों की बात कर रहे थे, कुछ लोग आए, आपने बैठ करके उनको समझाया, तो मैं सारी ऑडियंस के लिए जानना चाहूँगा कि नया व्यक्ति जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आता है, खासतौर पर हम आईएमसी की बात करें, तो आईएमसी में जब आता है तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होती है उसको तैयार करने की? नॉर्मली हम बात करते हैं कि पहले 90 दिन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए। जब वो किसी भी इंडस्ट्री में जाता है, किसी भी जगह काम करने के लिए जाता है, तो पहले 3 महीने 90 दिन उसके डिसाइड करते हैं कि वो आगे काम कर पाएगा, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो इनफैक्ट डायरेक्ट सेलिंग की हम बात कर रहे हैं। तो आप कैसे उन 90 दिनों को उस व्यक्ति के लिए संजोते हैं, तैयार करते हैं कि वो उस इंडस्ट्री को अच्छे से समझे और इसमें एक अपना स्टेबिलिटी के साथ वो बिजनेस को आगे बढ़ाने के ऊपर कदम रखे? जी, बहुत बढ़िया सवाल है आपका संदीप जी। जब कोई मेरे पास आता है ना, तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि सबसे पहले हम उसका वाई क्लियर करें, फिर उसको कनेक्ट करते हैं अपने इंडस्ट्री से, फिर उसको फेथ दिलाते हैं अपने बिजनेस से, और जब उसको ये सब चीजें समझ आ जाती हैं, देन उस व्यक्ति को अपने प्रोडक्ट की पूर्ण इंफॉर्मेशन हम उसको पहले प्रोवाइड कराते हैं। ओके। क्योंकि अगर हमारे पास दो ही चीजें हैं, एक है हमारा प्रोडक्ट, दूसरा है हमारा प्लान, राइट। बाकी चीजें सब साइड की चीजें हैं, बिल्कुल, वो आगे पीछे सब आ जाते हैं। आदमी बाद में देखता है, पहले वो हमें देखता है, हमारे हाथ में चीज क्या है पहले वो देखता है, फिर बाद में देखता है कंपनी क्या है, माल कहाँ बनाती है, कैसा बनाती है, क्या करती है, तो वो बाद की बात होती है उसकी। ठीक है, वो पहले हमें देखता है, फिर हमारे प्रोडक्ट को देखेगा। तो हम सबसे पहले प्रोडक्ट्स का जो है क्वालिटी, उसका डेमोस्ट्रेशन, उसका रेट, उसकी क्वांटिटी, उस प्रोडक्ट से आए हुए जो रिजल्ट्स होते हैं, उसका जो टेस्टिमोनियल होता है, उससे उस व्यक्ति को हम अवगत कराते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट आपके लिए नया हो सकता है, आप ही के क्षेत्र का फला व्यक्ति है, आप जाके उस व्यक्ति को मिलेंगे तो ये देखो उसकी फोटो, ये रही उसकी बीमारी, ये रही इसकी रिपोर्ट। अभी आपको हैरान कर देने वाली एक बात मैं बताता हूँ, लगभग करीब 5 महीने पहले की घटना है। एक मेरा मित्र था, बहुत काफ़ी दिन लंबे से हमारा उनका रिलेशन काफ़ी लंबे टाइम से है, तो बहुत सारे लोग हमारे साथ काम करते हैं। तो अब वो व्यक्ति जब भी आता, बातें चीतें होती, फ्रेंड सर्किल बातें होती, लोग निकल जाते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे ही एक दिन आया, उनसे मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे जो है मजाक में ऐसे बोला, हमने कहा यार तू बहुत पागल आदमी है। कहते क्या हो गया? हमने कहा यार दुनिया के लोग पैसा कमा रहे हैं हमारे से, तुम्हारा जो काम है करो, क्या दिक्कत है? तो मैंने उनसे कहा कि भाई अगर प्रोडक्ट कुछ परचेज करोगे, लोगों को बता दोगे, 2 पैसा और आएगा, तो प्रॉब्लम क्या है? तो उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं अपने काम में बिजी रहता हूँ। हमने कहा ठीक है, बिजी रहो। क्या आपके आजू बाजू में, घर में, परिवार में कोई व्यक्ति बीमार नहीं होता? या बीमार होता तो क्या 100% सही हो जाता है? आप मुझे बताओ कि आपके जानकारी में क्या कोई ऐसा है जो अंग्रेजी दवाई खा के शुगर उसका सही हो गया हो, या उसका हार्ट बीट सही हो गया हो, या फिर उस व्यक्ति का बीपी सही हो गया हो? कहते नहीं, वो तो दवाई खाते रहते हैं, वो तो जीवन पर्यंत खानी। हमने कहा ऐसे कुछ पेशेंट को हमें बता दो। हम कहते अगर ऐसे भी पेशेंट नहीं आते तो कुछ ऐसे पेशेंट जो 2, 4, 10 साल परेशान हो चुके हो, उनको बच्चा ना होता हो, ठीक है, तो मुझे बता दो। तो जैसे मैंने बोला बच्चा ना होता हो, तो तुरंत वो बंदा वो पॉइंट पकड़ लिया। बंदा कहता ऐसा केस तो मेरे घर में है। क्या कमाल हो गया, इतने साल से तुम्हारी दोस्ती है हमारी, अभी तक तूने बताया भी नहीं मेरे को। ठीक है, कहता सर मेरे घर में। हमने कहा क्या केस है बताओ? कहते मेरे एक कजन है, उनकी शादी हुई लगभग 12 साल हो गई, और उन्होंने 12 साल में लगभग 15 लाख रुपए खर्चा किया। ओहो। और कोई भी ऐसा, मतलब कोई व्यक्ति ने अगर बोला कि हॉस्पिटल के अंदर चले जाओ, कि इंडिया का कोई हॉस्पिटल जो लोगों ने सजेस्ट किया वो ना गया वो बंदा। हमने कहा भाई एक बार हमें दिखा दो यार। ठीक है, तो 7 अप्रैल की उनकी जो है उनके पास टेस्ट वाली वो थी, रिपोर्ट वगैरह, रिपोर्ट।
मैंने उनसे बोला हुआ था लेके आ जाना, वो लेके आए, हम्म, मैंने उसको चेक किया हम्म, तो उसकी रिपोर्ट में स्पर्म 0 था। हम्म, जो स्पर्म होता है बच्चा जिससे होता है, तो वो स्पर्म जो है 0 था। तो उन्होंने कहा क्या कुछ हो सकता है? तो हमने कहा 99% चांस से ये हो जाएगा, 1% ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देना। हम्म, ठीक है, कहते सर फिर तो चमत्कार हो जाएगा। हमने कहा बिल्कुल, आप करके देख लो। हम्म, तो उन्होंने मेडिसिन ली। हमने कहा 2 महीने बाद दोबारा आप चेक कराना। आप यकीन नहीं मारेंगे, मेरे मोबाइल के अंदर में दोनों रिपोर्ट अभी भी पड़ी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। तो 2 महीने बाद हमने फिर जब चेक करवाया तो उनके स्पर्म 10% जनरेट हो गए थे, वेरी नाइस। जो 12 साल में नहीं हुआ। किसी हम्म। मेडिकल साइंस ने उसके होम्योपैथ, एलोपैथ, सब कर लिया राइट, सब उन्होंने कर लिया। हम्म, ठीक है, नहीं हुआ। लेकिन आज आईएमसी के प्रोडक्ट्स की वो ताकत है कि 10% जो है ये इंक्रीज कर गए। और मैंने उनको बोला कि आगे 4 महीने और ले लो मेडिसिन। ठीक है, वो कंटिन्यू ले रहे हैं। और मुझे पूरा पता है कि आने वाले, चूंकि गाड़ी जो खड़ी थी ना वो चल पड़ी। बिल्कुल। गाड़ी को चलाना मुश्किल है, लेकिन अगर चल पड़ी तो फिर रोक नहीं सकते आप। चल पड़ी तो चल पड़ी, राइट। तो आने वाले टाइम में बहुत जल्दी उनके घर के अंदर में एक बच्चे की गाड़ी देखने को मिल जाएगी, ये रिपोर्ट बोलती है। वेरी नाइस, वेरी गुड। तो ये जो टेस्टिमोनियल्स है, ऐसे बहुत सारे हैं। हमारे एमपी के अंदर में एक मिस्टर गुलाब नामदेव जी, उनके एक जो है बहुत करीबी हैं। तो उनके क्या है, उनके पैर में कोई चोट लग गई थी, तो अंदर से मवाद ही न बंद हो। डॉक्टर्स जो है उसकी सफाई करें और फिर टाका लगा के सिल दें। तो ऐसे चिढ़ते 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 पूरा यहाँ तक चिढ़ डाला डॉक्टरों ने। और फिर डॉक्टर ने कहा भैया अब इसका कुछ नहीं हो सकता, ले जाओ इसको घर। तो ये उठा के घर लाए, इसको मरने का इंतजार कर रहे थे। उस टाइम में गुलाब जी वहां पहुंचे और कुछ आईएमसी के प्रोडक्ट उनको सजेस्ट किए कि भैया इतना दवाई तूने लाखों रुपए कर डाले, 2-4 हजार और कर ले। फिर उन्होंने आईएमसी के कुछ प्रोडक्ट उनको दिए और वो व्यक्ति आज है जिंदा। क्या बात है। ये घटना जो है लगभग 6-7 साल पहले की घटना है, जब डॉक्टरों ने कहा था कुछ नहीं हो सकता। अच्छे अच्छे डॉक्टरों को दिखा दिखा के थक हार गए थे। बिल्कुल। वो व्यक्ति आज पूरी तरह स्वस्थ है, उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है। किसी को मिलना है हम बता देते हैं, सीधी का केस है, एमपी सीधी। गुलाब नामदेव जी संपर्क करिए, उस बंदे को जाके मिला देंगे, उसकी सारी रिपोर्ट आपको दे देंगे। तो ऐसे टेस्टिमोनियल्स बहुत सारे हमारे पास पड़े हैं। तो हम लोगों को दिखाते भी हैं, बताते भी हैं, जिससे लोगों का फेथ बिल्ड होता है। तो हम लोगों को ये बोलते हैं कि भैया देखो, सबसे पहले आप अपने आप को विश्वास दिलाओ। जब ये टेस्टिमोनियल्स आप देखेंगे, रिजल्ट्स आप देखेंगे, डेमोस्ट्रेशन आप सीखेंगे, तो मार्केट में आपकी रिटेलिंग बड़ी स्ट्रांग होगी। बिल्कुल, आप सेलिंग कर पाओगे। तो प्राइमरी जो पूरा फोकस होता है वो इस बात पे होता है कि अगले आदमी को हम तैयार करें प्रोडक्ट्स की परफेक्ट इंफॉर्मेशन के लिए। और जब उसके पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन आती है तो साथ में बिजनेस प्रेजेंटेशन हम उनको सिखाते हैं, जो 90 डेज होता है। और शुरू के दिनों जब बिजनेस प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो हम एक बात बोलते हैं कि बेटा तू अकेले बिजनेस प्लान किसी को दिखाना मत, बिना अपनी अपलाइन के। जब भी किसी को बिजनेस प्लान दिखाना हो, ठीक है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करो। उसको बोलो बेटा पैसा कमाना है तो या तो ऑफिस चल के आओ या तो अपनी अपलाइन को लेके जाओ। क्योंकि आप अगर अकेले चले गए मार्केट के अंदर में तो आप चूंकि अभी क्या कहते हैं कि नए हैं, तो किसी भी तरीके से किसी को भी मोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो प्रोटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। छोटे जब पौधा छोटा होता तो कोई भी उखाड़ ले जाएगा। बिल्कुल। पौधा बड़ा हो गया तो आप नहीं उखाड़ सकते, नहीं उखाड़ सकते। ठीक है, तो मैं शुरू के दिनों में उनको दोनों ही चीजों के लिए, प्लान के लिए और प्रोडक्ट के लिए पूरा प्रिपेयर करता हूँ। ठीक है, 100% प्रिपेयर करके पूरा एकदम कट्टर बना के तभी मैं मार्केट के अंदर छोड़ता हूँ बंदे को। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है, क्योंकि कोई भी नया व्यक्ति आया है, एक नई इंडस्ट्री में आया, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, उसको कुछ भी नहीं पता है, तो उसका जानना, समझना, सीखना, प्रोडक्ट के प्रति फेथ, बिल्कुल आपने राइट बोला कि प्रोडक्ट के प्रति फेथ होना बहुत ज़रूरी है, प्लान को समझना ज़रूरी है, जिससे कि जब वो किसी से कांटेक्ट कर रहा है या बातचीत कर रहा है तो उसको एटलीस्ट समझा सही तरीके से पाए। और शुरुआती दौर में बिल्कुल सही कहा कि एक लीडर के तौर पर, बतौर लीडर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसको तैयार करें, फील्ड में लेके जाएं साथ में। शुरुआती दौर में जब भी किसी व्यक्ति को अगर हम बिजनेस के अंदर लेके आ रहे हैं ना, तो हम उसका जब फेथ बिल्ड कर देते हैं तो सबसे पहले उसकी फाइल हमें बनवानी पड़ेगी।
हम लोग क्या करते हैं, हम उसको बंदे को जोड़ देते हैं, जोड़ के छोड़ देते हैं। बिजनेस सपोर्ट मटेरियल उसके पास नहीं होता। जब तक हम बिजनेस सपोर्ट मटेरियल का मतलब ये होगा कि हमारा जो है स्टार्टर गाइड हो गया, प्रोडक्ट कैटलॉग हो गया, डायरी हो गया, पेन हो गया, रोग निदान बुक हो गई, और एक अच्छा सा बैग हो गया, फिर हमारा टी शर्ट हो गया, या फिर प्रॉपर ड्रेस कोड हो गया। बिल्कुल। तो इन सब चीजों को लेकर के जब तक हम सीरियसली उसको तैयार नहीं करते, हम क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं और छोड़ते हैं। तो वहां पे समस्या है। हमारे कंपनी के फाउंडर एंड चेयरमैन आदरणीय डॉक्टर अशोक भाटिया जी, जिन्हें हम जो है पितामह के रूप में देखते हैं, जिन्होंने लाखों लोगों को जिंदगी जीने का सलीका सिखाया है। एक बड़ी कीमती बात बोलते हो, अगर आप गौर फरमाए होंगे तो बात बहुत गहरी है, अगर आदमी सीरियसली समझे तो। बिल्कुल। वो बोलते हैं कि आप जो है आईएमसी में कब आए ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आपके अंदर आईएमसी कब आए। बिल्कुल। राइट। तो इसी तरह से जब कोई व्यक्ति हमारे इंडस्ट्री के अंदर में जब एंटर करता है तो मायने ये रखता डायरेक्ट सेल के अंदर में आया कब, मायने ये रखता है कि डायरेक्ट सेल उसके अंदर कब आई। बिल्कुल। राइट। और जिस दिन अगर डायरेक्ट सेल उसके अंदर में आ गई, उस दिन ऑटो मोड में सिस्टम को फॉलो करना चालू कर देगा। आपके बताए गए रूल्स ऑफ रेगुलेशंस को, आपके बताए गए मार्गदर्शन को फॉलो करना चालू करेगा। और जो इंसान अगर सक्सेसफुल अपलाइन या सक्सेसफुल लीडर जो अपने फील्ड के अंदर में सक्सेस है, अगर उसको फॉलो करने लग जाए और उसकी बताई हर चीज को मानने लग जाए, उस इंसान को कोई भी आदमी सफल होने से कभी रोक ही नहीं सकता। नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। राइट। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। तो अगर सक्सेस चाहिए तो अपने को भाई साहब लगना पड़ेगा डट करके, ये चीज है। बिल्कुल सही कहा। तो अभी हमने बात की कि पहले 90 दिन किसी नए व्यक्ति के कैसे होने चाहिए, उसके बाद आता है कि वो एक लीडर के तौर पर बतौर अपने आप को कैसे डेवलप करे। तो वो आप कब डिसाइड करते हैं और वहां पर आप क्या क्या चीजें उसको सिखाते हैं कि एक लीडर के तौर पर वो अपने आप को तब्दील कर पाए। संदीप जी देखिए, लीडर के तौर पे आदमी को चेंज करने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है, जब व्यक्ति सिस्टम के अंदर में ही आ जाएगा, जैसे कि पीछे हम लोग बात कर ही रहे थे कि उसके अंदर अगर डायरेक्शन आ गई और वो अपलाइन को सिस्टम को फॉलो ही करने लग गया, तो बाकी की चीजें धीरे धीरे करके आनी चालू हो जाती हैं। जैसे मीटिंग्स, सेमिनार, ट्रेनिंग, फंक्शन, वर्कशॉप, ऑडियो, वीडियो, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, बिहेवियर, कल्चर, ये सारी चीजें धीरे धीरे करके उसके अंदर डालना चालू करते हैं आफ्टर 90 डेज। राइट। मैं मेरी ऑडियंस को बोलना चाहूंगा कि यदि आप जो है किसी बिजनेस के अंदर में हैं और आपका जो अपलाइन है, राइट, उसको आपको फॉलो करना चाहिए। जो व्यक्ति आपके अपलाइन में नहीं है और जो व्यक्ति आपके डाउनलाइन में नहीं है, ऐसे व्यक्ति से आपका कनेक्शन किसी भी रूप में नहीं होना चाहिए। मुद्दे वाली बात यह है कि जो व्यक्ति आपके ऊपर नहीं है, जो आपके नीचे नहीं है, वो आपके भले के बारे में क्यों बात करेगा। बिल्कुल। वो बातें आपसे बड़ी मीठी मीठी करेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, 13 ईयर हो गए मुझे। नहीं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। ठीक है। वो आपको नेगेटिव बातें करेगा। अच्छा देख, ये टिकट ज्यादा लगा दिया, फिर टिकट लगाने की क्या जरूरत थी। अच्छा, जो वर्कशॉप हो रहा है 5,000 रुपए का टिकट हो गया। जब वर्कशॉप में जो चीज जो व्यक्ति बताएगा तो उसको तो पता ही ना, आपके अपलाइन उसको पता है वो क्या बताएगा। तो वैसे ही फोन में बता देना, वर्कशॉप करने की क्या जरूरत है। बात तो वही बताएगा, 5,000 रुपए देने की क्या जरूरत है। तो वो बातें ऐसे ऐसे करेगा तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, यार ये तो बड़े बड़ी हितैषी आदमी है। राइट। तो वो क्या करेगा, वो ऐसी ऐसी बातें आपके अंदर डाल देगा तो आपको लगेगा ये अच्छे आदमी है, बस इन्हीं से ट्रेनिंग ले लो जी। बिल्कुल। और बाद में वो ट्रेनिंग आपके लिए नुकसानदेह हो जाती है और आपको मालूम नहीं चलता कि कब वो आपके मानस पटल पे जाके सवार हो गई और आपको नुकसान करके चली गई। बिल्कुल। ठीक है। तो ऐसी चीजों से हमें हमेशा बचना चाहिए। राइट। तो जो एथिक्स है, जो 4 बेसिक्स हमको बताए गए हैं, जैसे आपने कहा कि उसको लीडर्स की तरफ कब बिल्ड करना है, तो पहले जो 4 बेसिक्स है, 4 बेसिक्स में जैसे पहला है लिस्ट बिल्डिंग। राइट। दूसरा है कंटेक्ट एंड इनवाइट। आप लिस्ट बिल्डिंग में 2 चीजें आती हैं। पहली लिस्ट बिल्डिंग है आपके ड्रीम बिल्डिंग की। आप जिंदगी में चाहते क्या हो,
राइट, आपका ड्रीम क्या है, सपना क्या है। और दूसरी लिस्ट बिल्डिंग है कि आपके ड्रीम को पूरा करने के लिए जो लोग हैं, वो लोग ही पूंजी हैं, उनकी लिस्ट क्या है। तो ये लिस्ट बिल्डिंग। और दूसरा कंटेक्ट एंड इनवाइट, जो आपके लिस्ट में हैं लोग, उनको कंटेक्ट और इनवाइट करेंगे कहाँ में, मीटिंग्स में, सेमिनार्स में एंड ट्रेनिंग्स में, राइट। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है शो दी प्लान। हमने मोर प्लान मार्केट के अंदर में शो करना है, मोर डेमो प्लान के अंदर में मार्केट के अंदर में शो करना है। जितना ज्यादा हम प्लान शो करेंगे मार्केट में, उतना जल्दी रिजल्ट्स आएगा। करेक्ट। और फिर फोर्थ है फॉलो अप। हम जिस व्यक्ति को बिजनेस के अंदर में ला लिए, तो उसको हमेशा फॉलो अप में डाल के रखे, एवरी टाइम उसके कनेक्शन में रहें। उस व्यक्ति को भी कनेक्शन रहना है, हमें भी कनेक्शन के अंदर रहना चाहिए। और फिर कोई भी मीटिंग, कोई भी सेमिनार, कोई भी ट्रेनिंग हमने छोड़ना नहीं है। और जैसे चिड़िया अपने बच्चे को लेके जब नीचे घोंसले से बाहर आती है, तो कई चिड़िया आती है साथ में, कि अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो सारी चिड़िया मिलकर उसको प्रोटेक्ट कर लें। तो आपकी जो टीम है, उस टीम को लीडर अगर बनाना है, तो आपने क्या करना है, प्लान उससे दिखवाओ। आप बैठे रहो, तब तो लीडर बनेगा ना। करेक्ट। मंच के अंदर, मंच की जो शुरुआत हो रही है, पहले होस्टिंग उसको बढ़ाओ, राइट। कोशिश करिए शुरू के टाइम में छोटा छोटा पार्ट उसको देना चालू करिए। फिर उसके अंदर का कॉन्फिडेंस, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके प्रेजेंटेशन का तरीका, राइट, उसका ड्रेसिंग सेंस, इन सब चीजों पे हमने डीपली काम करना है। और जब इनसे डीपली हम काम करेंगे, तो किसी भी व्यक्ति को तराश करके बतौर लीडर हम खड़ा कर सकते हैं। वेरी नाइस, बिल्कुल सही बात आपने बोली। तो स्टेप बाय स्टेप उनको हमें डेवलप करना है। बिल्कुल। शुरुआत हुई प्रोडक्ट ट्रेनिंग से, प्रोडक्ट नॉलेज से, बिजनेस प्लान की नॉलेज से, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो लीडर की खूबियां हैं, कि उनको इंडिपेंडेंट हमें बनाना है, चाहे वो प्लान दिखाने के रूप में हो, चाहे वो होस्टिंग के रूप में हो इवेंट। बिल्कुल आपने राइट बोला। अजय सर, एक और चीज बड़ी कॉमन देखी जाती है इस इंडस्ट्री में, कि लोग आते हैं और जाते हैं, लोग छोड़ जाते हैं। इस इंडस्ट्री में रिटेंशन एक वर्ड होता है, कि लोग रुके रहें, टिके रहें। जैसे आपने एक वर्ड शुरू में बोला था कि मैं आज इस मुकाम पर इसलिए पहुंचा कि मैं टिका रहा। चुनौतियां तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में भी बहुत सारी आई होंगी। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप अपनी टीम में इस चीज को कैसे इंश्योर करते हैं कि आपकी टीम में अगर एक व्यक्ति जो समझ चुका है इस इंडस्ट्री को, जो काम करने के लिए तैयार है, जो काम करने के लिए आ गया है, अब आप उसको जो ढाल रहे हैं शुरुआती दौर से एक लीडरशिप की जर्नी में, आप इस चुनौती का कैसे सामना करते हैं कि वो छोड़े नहीं, वो टिका रहे, वो लगा रहे काम करने के लिए? क्या रणनीति होती है उसके लिए आपकी? संदीप जी, हम आपको ये बोलना चाहेंगे कि ये लॉ ऑफ नेचर है, और इसकी एक्सेप्टेंस जितना जल्दी आप कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा। लोगों का आना और जाना हम नहीं रोक सकते, ये प्रकृति का नियम है। मैं एक लाइन बड़ा अच्छी लोगों को बोलता हूं कि मैन इज कमिंग एंड मैन इज गोइंग। यानी व्यक्ति आता रहता है और व्यक्ति जाता रहता है, बट कंपनी इज रनिंग, राइट। आज बड़ी बड़ी कंपनियों को देखिए, टाटा कंपनी कितनी पुरानी है। बिल्कुल। तो जो फाउंडर ने शुरू किया, कितने उसके एमडी चेंज हो गए, कितने बार मालिक चेंज होते रहे। जिन्होंने शुरू किया कब के निकल लिए धरती छोड़ के। रिलायंस कंपनी के मालिक धीरू भाई अंबानी कब के निकल लिए? 2001-2 में ही निकल लिए, कंपनी बंद हुई। जमशेद टाटा ने कंपनी चालू करी, कब के निकल लिए वो, राइट। बिल्कुल। आज बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, जैसे बैद्यनाथ है, डाबर है, ठीक है, ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनियों का आप नाम लेते हैं, तो कोई 100 साल, कोई 150 साल के, 200 साल, कोई 250 साल से कंपनी चल रही है। तो मैन इज कमिंग, मैन इज गोइंग, बट कंपनी इज रनिंग, कंपनी चलती रहती है। आपका चुनाव सही होना चाहिए। मैंने पहले भी आपको बोला हुआ था, आप सही चुनाव करेंगे तो कंपनी इज रनिंग, कंपनी चलती रहती है। लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन आपको टिकना पड़ेगा। लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, मायने ये नहीं रखता। मायने ये रखता है कि जो आपके साथ टिके हैं, आप उनके लिए क्या कर रहे हैं। जो आपके ऊपर फेथ कर रहा है, भरोसा कर रहा है, आपके साथ टिक के काम कर रहा है, क्या आप उनके प्रति लायबल है, क्या आप उनके प्रति जिम्मेदार हैं। एक पेड़ जब बड़ा होता है, जब पौधा छोटा से निकलता है, उसके 2 ही पत्ते होते हैं पहली बार जब बाहर निकलता है तो। फिर वो 2 टूट जाते हैं, 4 निकलते हैं। फिर और बड़ा होता है, वो 4 भी उसके साथ रहते नहीं है, आते 10 हैं लेकिन 4 निकल जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके एक दिन वो बड़ा वृक्ष हो जाता है, वट वृक्ष हो जाता है।
अब जब वो वट वृक्ष हो जाता है तो वो विशाल वृक्ष के रूप में अपना खड़ा रहता है। हर रोज आप सो के उठिए तो देखिए कि ढेर सारा पत्ता रोज नीचे गिरता है, रोज। अगर आप ये सोच लीजिए रोज इतने पत्ते झड़ रहे हैं तो आपके लगेगा एक दिन तो सारा पत्ता झड़ जाएगा, बचेगा क्या? मगर पेड़ फिर भी खड़ा रहता है। पेड़ फिर भी खड़ा रहता है। तो व्यक्ति को ये दिख रहा है पत्ता साला इतना झड़ गया, उसको ये नहीं दिख रहा है पत्ता निकल कितना रहा। वट वृक्ष बनने का ये होता है। डायरेक्ट के अंदर में जिस दिन आपकी टीम बड़ी हो जाएगी, जिस दिन आप वट वृक्ष के माफिक अपना अंपायर खड़ा कर लेंगे, जिस दिन आपकी जड़ें मजबूत हो जाएंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता कितने लोग आ रहे हैं कितने जा रहे हैं। फर्क इस बात से पड़ता है आप क्या कर रहे हो, बिल्कुल आपकी लीडरशिप क्या कर रही है, आपकी ट्रेनिंग का स्टेटस क्या है, आपकी एजुकेशन का इफेक्ट आपकी टीम के ऊपर में क्या है। 10 पत्ते झड़ेंगे कोई फर्क नहीं है, वो 100 पत्ते लेके आएंगे। वेरी नाइस। जो हमारे पत्ते पड़े हुए हैं ना, वो 10 के जाने से हमारे 100 तो नहीं ले, 90 तो हमारे साथ है ना। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। वो पता नहीं क्या क्या लेके आएंगे। जिसको जाना है उसको कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। जो टिका है उसके साथ मतलब ताकत लगानी है, उसके साथ दम लगाना है, उसके साथ रिलेशन बिल्ड करो, इतना गहरा रिलेशन बिल्ड करे कि साला वो दुनिया छोड़ दे, कंपनी छोड़ दे, लेकिन आपको ना छोड़े। आपके टीम लीडर के साथ बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, तब जाके आप बड़ा अंपायर खड़ा कर पाएंगे, आप अपना वट वृक्ष खड़ा कर पाएंगे। बिल्कुल सही है। वेरी राइट, वेरी राइट। तो अजय सर, अभी आपने बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही कि एज ए लीडर, बतौर लीडर आपकी जिम्मेदारी बनती है, लोग आएंगे जाएंगे बट कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन चलती हैं, और आप भी जब एक बड़े लेवल पर हो जाते हैं तो आपकी भी एक कंपनी ही है एक तरीके से, एक अंपायर ही है आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो अंपायर चलता रहता है, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, मगर उनमें से भी जिन लोगों को आगे बढ़ना है, जिन लोगों को टिकना है, उनको हमें सपोर्ट करना है। वेरी राइट, वेरी राइट। तो डॉक्टर साहब, इतनी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप आपने जो अपने अंदर डेवलप करी है, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, थोड़ा पर्सनल भी है। जी जी। पर्सनल ये है कि इस जर्नी के दौरान कोई ना कोई ऐसा मोमेंट जरूर आया होगा जब आपको भी लगा होगा कि ये शायद डायरेक्ट सेलिंग मेरे बस की नहीं है। अमूमन ये देखा जाता है इस डायरेक्ट सेलिंग के सफ़र में बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास ये मुकाम कभी बहुत जल्दी आ जाता है और शुरुआती दौर में लगभग ज़्यादा आता है, बट कभी ना कभी लाइफ स्टेज ऐसी आती है जहाँ पर ये क्वेश्चन खड़ा हो जाता है, दोराहे पे वो खड़ा होता है कि मैं अब इसको कंटिन्यू करूँ या ना करूँ। आपकी ज़िंदगी में वो पल कब आया और आपने उस पल में कैसे सही डिसीजन लिया? संदीप जी, जब कंपनी के एमडी कोई काम कर रहे होते हैं, जब वो सोचते हैं ना तो ग्लोबल लेवल में सोचते हैं, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं सोचते। सही बात है। वो ये देखते हैं कि वो कंपनी के लिए हितार्थ क्या है और सभी लीडर्स के लिए हितार्थ क्या है। बिल्कुल। और हम क्या करते हैं, उसको पर्सनलाइज ले लेते हैं। तो जब हमारी नॉलेज का जब कमी होता है तो अब उसको पर्सनलाइज हम ले लेते हैं, तो हमें जो अंदर से ये चीज आती है कि यार बस ये ठीक नहीं है। ठीक है, तो ऐसी चीजों को जब देखते हैं, जैसे कोई चेंज आता है, कभी कोई रेट्स बढ़ते हैं, या बैलूम के अंदर में कोई चेंज आता है, कुछ पॉलिसीज के अंदर में कोई बदलाव होता है, या कोई चीज हम कंपनी को बोलते हैं तो कंपनी नहीं सुनती है। बोलना, देखो मैंने काफी दिन बाद ये बात सीखी मेरी अपलाइन आदरणीय श्री जसबीर जी के माध्यम से, कि अगर हम कोई बात कंपनी को बोल रहे हैं ना, तो ये मेरा अपना पर्सनल विचार है, मैंने कंपनी के सामने रखा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कंपनी के सामने अपना कोई विचार रखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि मैंने ये रखा है, ये चीज सही है, कंपनी किसको लागू करना चाहिए, ये मेरा अधिकार है, ये मेरा अधिकार है। राइट। तो मुझे ये नहीं पता होता कि मेरे जैसे 1000 विचार और कंपनी के टेबल में पहले से रखे हैं। सही बात है। तो कंपनी सारे विचार को इकट्ठा करती है, उसको एक ड्रम के अंदर डालती है और फिर उसका जो है मंथन करती है, फिर एक निचोड़ निकालती है तो आपको देती है। बिल्कुल राइट। तो हमें जब इन चीजों से दिक्कत होती थी ना, तो जब मैं छोटा था, जब मैं इंडस्ट्री के अंदर नहीं था, नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं था, एजुकेशन के दौरान की बात कर रहा हूँ, जब मुझे कभी बहुत दिक्कत होती थी मम्मी पापा या परिवार से या कहीं से कुछ खुन्नस फुन्नस होती थी, हर घर में होता है, अपने यहाँ होती थी, तो मैं क्या करता था, मेरा सिंपल से काम होता था कि सीधा मैं टिकट कटाता था और मूवी देखने जाता था। उस टाइम की मूवी होती तो मूवी में शुरू से लेकर लास्ट तक हम यही देखते थे कि जो हीरो है ना वो लड़ता है। मूवी शुरू होने से लेके मूवी खत्म होने तक हीरो बेचारा लड़ता रहता है। किससे? लोगों से, हालातों से, अपने आप से, समाज से,
अपने परिवार से, अपने पड़ोसी से, जान पहचान लोगों से, मार्केट की स्थितियों परिस्थितियों से, वो पूरा मूवी में वो लड़ता ही रहता है। तो जब मैं उसका दर्द देखा करता था ना, तो मुझे फील होता था यार साला इसका दर्द बहुत बड़ा है, अपना दर्द तो इसके दर्द के आगे बहुत कुछ नहीं है। तो मैं करता क्या था, राइट? जब इस इंडस्ट्री के अंदर, इस बिजनेस के अंदर कंपनी को लेकर के ऐसी कोई जब प्रॉब्लम आती थी, जब कंपनी के प्रति हमको कोई संदेह होता था, कोई दिक्कत होती थी, कोई परेशानी होती थी, कोई चैलेंज होता था, कोई क्वेश्चन दिमाग के अंदर खड़ा होता था, तो मैं क्विट नहीं करता था। मैं उस क्वेश्चंस को लेकर के मेरी अपलाइन के पास बैठता था। मोर देन क्वेश्चंस के सलूशन मेरी अपलाइन से मुझको मिल जाते थे। अगर वहां से भी नहीं मिलता था तो मैं फाइट करता था। अपलाइन को ले करके मैं हेड ऑफिस आता था, सर के साथ बैठता था, बातें करता था। सर जो है कंधे पे हाथ रखते थे, बताते थे शर्मा जी ऐसे नहीं ऐसे होता है, ये चीज ऐसे नहीं ये चीज ऐसे है। तो एक कहावत है बहुत पुरानी कि अधजल गगरी छलकत जाए और भरी गगरिया चुप्पे जाए। यानी जो गगरी में आधा पानी होता है, गगरी मतलब घड़ा, घड़े में अगर आधा पानी है तो वो छलकता है, भरा हुआ तो नहीं छलकता। तो सर क्या है, सर नॉलेज से पूरे भरे हुए हैं। अभी हमें उन तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। तो जब भी हमको कोई दिक्कत आती थी, जब सर के पास हम पहुंच जाते थे, सर के पास उसका परफेक्ट सोल्यूशन होता था। तो हम क्या करते थे, कई बार जब हमको लगता था यार मैं गलत नहीं हूं, तब भी मैं सर की बात को मान लेता था। क्यों जानते हैं? क्योंकि मुझको ये लगता था कि मैं गलत नहीं हूं, क्योंकि मैं मेरे सवाल पे न्यूट्रल नहीं हूं। मेरे सवाल पे न्यूट्रल कौन है? मेरी अपलाइन, मेरे सर। तो कहते हैं कि शर्मा जी ऐसे नहीं ऐसे है, तो थोड़ा आप ऐसे करके देख लो। तो जब मैं उसको ऐसे करना चालू करता तो मुझे उसका रिजल्ट मिल जाता। मोर देन लोग क्विट कर जाते हैं सिस्टम को। तो क्विट करने से क्या होता है, उनकी सालों की मेहनत मिट्टी में मिल जाती। मेरे बिल्कुल ऐसे सैकड़ों लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल मेहनत किया, और मेहनत करके क्विट करने के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी खराब कर ली, फिर वो कहीं स्टेबल ही नहीं हो पाए। चलो कुछ चंद लोग सक्सेस भी होते होंगे, हम उनकी बात नहीं करते, लेकिन मोर देन लोग, मेजॉरिटी उसी में आ जाते हैं। मोर देन लोग, उनका सेट बिजनेस जो लाखों रुपए कमा रहे थे, आज 10-20 हजार रुपए के लिए महंगे हैं। और ऐसे कई लोग हमारे अपने खुद के टीम में हैं। तो स्टेबल होना बहुत जरूरी है, टिकना बहुत जरूरी है। दिक्कत परेशानी आए तो अपलाइन के साथ बैठो। कभी भी क्रॉस कम्युनिकेशन से अच्छे सलाह की कभी उम्मीद ना करें, ये मेरी अपनी राय है। अपनी जो इफेक्टिव लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है उनसे मिलें, बात करें, सोल्यूशन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो पूरी टीम को बोलता हूं कि मेरा 24 घंटे नंबर चालू होता है, कभी भी मेरे को बात करिए, मैं बैठा हूं आपके लिए। कुछ भी दिक्कत हो परेशानी हो मुझे बोलो आप। ये बिल्कुल। अच्छा सर, एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि आज की जो यंग जनरेशन है, आज वैसे भी हम बात करते हैं रोजगार की कमी है, स्वरोजगार को गवर्नमेंट भी बढ़ावा दे रही है। ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो स्वरोजगार की तरफ लोगों को बढ़ाने में मदद करती है या खुद का रोजगार करने में मदद करती है। आप यहाँ पर नए युवा जितने भी आज हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मैं चाहूँगा उनको कुछ आप बताएं कि कैसे, क्योंकि नए युवा में देखा जाता है कि अक्सर वो क्या होता है, बड़ा उनका जो माइंडसेट है बड़ी जल्दी चेंज होता है। आज ये कर लूँ, कल वो कर लूँ, परसों ये कर लूँ। तो वहाँ पर उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि इस इंडस्ट्री में क्यों आए, पहली चीज़, और अगर वो आ गए हैं तो कैसे इस इंडस्ट्री में स्टेबल तरीके से, जैसे अभी हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे, आपने खुद अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी को अनुभव किया है और उसने ही कहीं ना कहीं आज आपको ये मुकाम दिया है। तो मैं चाहूँगा युवाओं की दृष्टि से आप उनको थोड़ा सा बताएं कि उनको क्या करना चाहिए जिससे कि वो स्टेबिलिटी के साथ इंडस्ट्री में आकर के इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ें और स्वरोजगार के इस अवसर को पूरा उसका लाभ ले पाएँ। संदीप जी, अगर ये पॉडकास्ट के बैक में अगर आप जाएंगे तो मैंने इसका आंसर आपको शुरू में ही दिया हुआ है। मैं शुरू के 90 डेज में क्या करता हूँ, और उसमें मैंने एक बात करी थी, सबसे पहले व्यक्ति का व्हाई क्लियर करना। ये आपकी इस क्वेश्चन का आंसर वहां पे छुपा हुआ है, व्हाई के पास। और आज की अगर सिचुएशंस को देखा जाए
तो उसको आप थोड़ा सा अगर नज़र डालेंगे तो प्रेजेंट टाइम में अगर 100 पद चपरासी के निकल रहे हैं तो पता लगा आवेदन 10 लाख लोग कर रहे हैं। अभी रिसेंटली जो सफाई कर्मी और चपरासियों की बहुत सारी वैकेंसियां निकली हैं। ट्रेनों में लोग लदे हैं, बसों में लोग लदे हैं, ठीक है। और कौन से लोग लदे हैं? हायर एजुकेशन, जिन्होंने MBA किया हुआ है, BTech किया हुआ है, राइट, MTech किया हुआ है, और उसके बाद क्या कहते हैं कि PhD करा हुआ है। ऐसे ढेर सारी बड़ी बड़ी एजुकेशंस के लोग जो है, जो टेक्निकल डिग्रियां लिए हैं, वो लोग जो है पीछे लगे हुए हैं, ठीक है, कि हमें चपरासी की नौकरी मिल जाए। क्या मिल जाएगा चपरासी की नौकरी में? आप कितनी पे आउट्स ले लेंगे वहां पे? चलो मैं मान लेता हूँ 1,50,000 रुपए महीना मिल जाएगा, जबकि मिलता नहीं है, जबकि मिलता नहीं है, मैं मान लेता हूँ। आप मुझे सिंपल बता दो कि 1,50,000 रुपए में आज हो भी क्या सकता है? आज एक तरीके से देखा जाए कि जो इंटर कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं, टीचर होते हैं, जिन्होंने पीछे 10 साल 15 साल पहले से नौकरी कर रहे हैं, तो उनकी पे आउट्स लगभग लाख रुपए के आसपास है। और ग्रेजुएशन के जो टीचर होते हैं, उनकी भी पे आउट लगभग लाख रुपए के आसपास होती है। और मैंने इन लोगों को कभी, मेरी जानकारी के हिसाब से, मैंने इनको इनका ड्रीम बिल्ड करते नहीं देखा। ये लोग कोई, अगर आप देखोगे कोई ढंग की अगर गाड़ी, मतलब 20, 25, 30 लाख की गाड़ी की अगर ये सोचे तो वो नहीं बिल्ड मतलब कर पाते, लोगों के पास नहीं होती है। मोर देन 99% नहीं होती है। बहुत ज्यादा VIP घर की बात करिए तो भी इनके पास नहीं होते हैं। एक बार लोन लेके घर बना भी लिया और गाड़ी ले भी ली तो दोबारा उसको ही बिल्ड करने उनकी पूरी नौकरी निकल जाती, जिंदगी निकल जाती है। तो जो ड्रीम्स होता है ना, वो कर नहीं पाते। तो सब उनको पता है कि अगर हम सफाई कर्मी की नौकरी पा भी जाएंगे, 50,000, 40,000, 30,000 अगर कोई सैलरी मिल भी जाएगी, तो उस सैलरी के लिए मुझे आजीवन काम करना पड़ेगा। वहां वो टिक के काम करने के लिए तैयार इसलिए है कि उनको लगता है कि नौकरी मिल जाएगी, जिंदगी भर के लिए हमारी है। जिस दिन उनको ये लगेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में भी अगर हम ज्वाइन कर गए और उसी तरह का फ्यूचर यहाँ पे देखना चालू कर दिया, तो जो है उससे ज्यादा कहीं न कहीं वो अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। तो मैं आज की युवा पीढ़ी को तो ये बोलना चाहूंगा कि जितनी भी युवा पीढ़ी है, इधर उधर भटकने के बजाय, जिंदगी भर नौकरी करने के बजाय, चपरासी का काम करने के बजाय, सफाई कर्मी का काम करने के बजाय, एक बार बैठ करके किसी सक्सेसफुल लीडर के साथ, ठीक है, बैठ करके इस इंडस्ट्री की पोटेंशियल को समझने की जरूरत है। जो एजुकेशन जिनके पास है, जो हायर एजुकेशन लेके लोग बैठे हैं, पहले तो फेथ करें, और दूसरे आपके पास जो क्वेश्चंस है उसका अगर आप जवाब लेना चाहते हैं, राइट, तो एक बार सक्सेसफुल लीडर के साथ ओपन माइंड बैठिए। बिल्कुल। बॉसलेस बिजनेस, जिसके ऊपर आपका कोई बॉस नहीं है, आपका कंट्रोल है, राइट, और आप अपने मर्जी के मालिक हो करके अनलिमिटेड पे आउट के मालिक बन सकते हैं। बिल्कुल। जैसे मैंने पीछे भी वट वृक्ष की बात करी थी, तो वट वृक्ष का मतलब यह है कि अब वट वृक्ष है तो वो कुछ भी दे सकता है आपको। बिल्कुल। तो ये जो डायरेक्शन का बिजनेस है, जिस दिन आपका अंपायर खड़ा होगा, जिस दिन वट वृक्ष तैयार होगा, भैया 100 के उठोगे, इतना रुपया झड़ेगा, आप उसको बटोर नहीं पाओगे। वेरी नाइस। बिल्कुल। क्योंकि पैसा ही पैसा निकलना है यहाँ पे। बिल्कुल। लोग सोएंगे, उठेंगे, मंजन करेंगे, पैसा गिरेगा, साबुन लगाएंगे, पैसा गिरेगा, मसाला खाएंगे, पैसा गिरेगा, कुछ भी करेंगे, पैसा गिरेगा। तो अभी जो इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, अभी तो अपनी एक तरीके से मैं कहता हूं कि इसका अंकुरण नहीं हुआ इंडिया के अंदर में। ये जिस दिन इंडिया के अंदर अपना पांव जमाएगी, आज जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम कर रहे हैं ना, ये आम आदमी जो है ऐसे सिर उठा के देखेंगे तो भी उनकी ऊंचाई को देख नहीं पाएंगे। वो पे आउट्स पे जाने वाले हैं, वो सक्सेस प्राप्त करने वाले हैं नेटवर्कर लोग। तो बहुत बड़ा कैरियर इसके अंदर, बहुत बड़ा फ्यूचर है। मैं युवा पीढ़ी को बोलना चाहूंगा कि उनको बैठ करके इस इंडस्ट्री को, इस सिस्टम को समझना चाहिए, बस। बिल्कुल, वेरी राइट। चलते चलते एक और सवाल अजय सर, मैं ये जानना चाहूंगा, अगले 5 सालों में आप अपने आप को और आपकी जो टीम है, जो आपकी डायरेक्ट सेलिंग की टीम है, बिजनेस ओनर्स की टीम है, उनको कहाँ देखते हैं? संदीप जी, मैं कहाँ रहूंगा वो सेकेंडरी मैटर है। मैं तो बड़ा कंफर्ट जोन में आ गया हूँ, राइट। मुझे अब कोई टेंशन नहीं होती पैसे पूछने की। पैसा ईश्वर की कृपा से, सर के आशीर्वाद से इतना आता है कि अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंफर्ट जोन में पैसों के मामले में हूँ, काम के मामले में बिल्कुल नहीं हूँ, ठीक है। क्योंकि आज भी मैं महीने के 30 दिन, हफ्ते के 7 दिन, दिन के 24 घंटे, यानी सोते समय भी
मेरा फोन चालू रहता है, किसी का फोन आता है मैं पिक करता हूँ, ऑल टाइम मैं एक्टिव रहता हूँ। तो पैसों के मामले में पैसा इतना आ गया कि पैसों की टेंशन नहीं है, लेकिन अब जो हमारा मिशन है, जो अगले 5 साल की बात आप कर रहे हैं, अगले 5 साल में हम अपने आप को ग्लोबल देखना चाहते हैं। अब कोहिनूर बनना कोई मुश्किल काम नहीं है, राइट। 1 से 2 साल का प्रोजेक्ट है, राइट। और अगर 1 से 2 साल के प्रोजेक्ट में हमारे द्वारा बताया कि सलीके में आदमी अगर ढंग से काम कर लिया तो किसी व्यक्ति को 10-15 लाख रुपए महीना कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है, राइट। वेरी राइट। लेकिन हाँ, अब अगर आप उतनी बड़ी पेआउट्स की उम्मीद करते हो तो उस लेवल में जाके उतर के काम करना पड़ेगा। मैं जो तरीका बताऊंगा काम करने के लिए, अगर उस तरीके में कोई व्यक्ति काम कर ले, गारंटी देता हूं इससे कम पेआउट उसकी नहीं होगी। तो दिल मांगे मोर होता है नहीं? हाँ जी। तो मेरा भी दिल मांगे मोर है, और मुझे लग रहा है ऑडियंस का भी मांगे मोर कह रहा है। तो मैं चाहूंगा बड़ा क्विकली आप ये सक्सेस का फॉर्मूला बताएं कि कैसे 1 से 2 साल के अंदर कोहिनूर का सफर आदमी तय कर सकता है। इसका मैं एक ही लाइन में आंसर दूंगा। वो लाइन है, लगे रहो लगन से। क्या बात है। सिंपल लाइन है, पूरे निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, समर्पण के साथ, राइट। आपके अंदर जो एनर्जी और पोटेंशियल है, उस पूरी एनर्जी और पोटेंशियल को 100% सिस्टम में डाल करके, राइट, लगा दो। क्या बात है, बस हो जाएगा। लगे रहो लगन से। क्या बाकी बात है। कुछ मुश्किल काम नहीं है इसके अंदर। जब देखो बीच में एंटीना अगर हिला तो टीवी में पिक्चर गायब। तो इसी तरीके से डायरेक्शन के अंदर में एक भी तार अगर हिला, फिर कोहिनूर या अपने आप को डुबा दो उसके अंदर, बस। बाकी कुछ दिक्कत नहीं है। बाकी क्या है ना, सिस्टम काम करता है। आपको अपना कंट्रीब्यूशन करना है, बाकी तो सारी चीजें फिर सिस्टम अपने को डुबा दो, बाकी सिस्टम अपने आप उठा लेगा आपको। आप मुझे एक चीज बताएं, मैं जब इस बिजनेस के अंदर में आया, क्या मेरी सत्यन सर से, बड़े सर से पहले से दोस्ती थी, या वो हमें जानते थे? क्या जसबीर जी हमें जानते थे? नहीं जानते थे। नहीं जानते थे, राइट। मेरे पहले लाखों लोग कंपनी के अंदर ज्वाइन थे। मैं आया 2013 में, 12 एंड में। कंपनी 2007 में शुरू हुई थी। 7/5/12 यानी कंपनी को शुरू होने के 5 साल बाद में आया। और जब मैं कंपनी में आया तो कंपनी में लाख 2-2 लाख कमाने वाले लोग थे। जिस दिन आप अपने आप को सिस्टम के अंदर डुबाओगे ना, सिस्टम अपने आप आपको उठा लेगा। बिल्कुल। सर खुद आपको पहचान लेंगे और अपने ऑफिस में बुला करके आपको तराश देंगे, आपको मालूम नहीं चलेगा। पहले आप डुबाओ तो सही। बिल्कुल। वो प्लेटफॉर्म तो कंपनी ने सबके लिए तैयार कर रखा है, मगर आपको अपना एक जज्बा दिखाना पड़ेगा। कुछ अलग से किसी के लिए कुछ नहीं है। बिल्कुल। वही प्लेटफॉर्म आपके लिए था, वही प्लेटफॉर्म आपसे पहले लोग जो जुड़े हुए थे उनके लिए भी था। तो आपको अपने आप को तराशना पड़ेगा। यस, अपने आप को डुबा दो, बस। तराशना डुबा ही दो। हाँ, डुबा दो, तराश देंगे। तराशने वाले बहुत बड़े हैं, सब तराश देंगे। प्रकृति तराश देगी, सिस्टम तराश देगा, अपलाइन तराश देगी, मैनेजमेंट तराश देगी। वो बैठी उसी लिए है। बिल्कुल। इतने बड़े एरिया मैनेजर, ट्रेनिंग सेंटर, डॉक्टर, सब किसके लिए बैठे हैं? तराशने के लिए बैठे हैं। आपके लिए। वेरी राइट। थैंक यू सो मच डॉक्टर अजय जी। आपने बहुत ही बढ़िया आज हमारी सारी ऑडियंस को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है, और इतनी बढ़िया जानकारी से मुझे लगता है कि उनका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के। जो भी उनके मन में सवाल होंगे, दुविधाएं होंगी, मुझे लगता है पूरी तरीके से क्लियर होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू संदीप जी, आपने हमें बुलाया अपने स्टूडियो के अंदर में। बहुत बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गुड IMC। तो फ्रेंड्स, आज के पॉडकास्ट जो हमारा IMC टॉक्स था, इस पॉडकास्ट में आप मिले हमारे सबके ग्रेट डायनामिक पर्सनालिटी, और प्रयागराज की धरती से हमारे आए कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट डॉक्टर अजय शर्मा जी से। और इस पॉडकास्ट में उन्होंने बहुत सारी बातें आज आपको बोली हैं, जिसके ऊपर अगर हम काम कर लें तो यकीनन इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में 0 से यानी 0 से शिखर तक का सफर तय करना मुश्किल नहीं, बहुत आसान हो जाता है। बस एक ही चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट रही इस पॉडकास्ट के दौरान, जो मैंने अपने जीवन के लिए एक लर्निंग ली है, वो ये है कि डटे रहो, टिके रहो। अगर आप किसी भी काम में लगन से टिके हैं, मेहनत से टिके हैं, तो आपको रिजल्ट मिलते हैं। ऐसे बार बार मौके आएंगे जहां पर आपको लगेगा कि मुझे छोड़ देना चाहिए, मुझे क्विट कर देना चाहिए,
दोस्तों, छोड़ना जीवन में बहुत आसान काम है। किसी भी चीज को मजबूती से पकड़े रहना बहुत हिम्मत का काम है, और उम्मीद करता हूं ये पॉडकास्ट आपको वो हिम्मत देने में मदद करेगा। तो इसी के साथ विदा लेते हैं, और बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले किसी शानदार धमाकेदार लीडर के साथ, ऐसे ही किसी पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। गुड IMC ऑल।